बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है ग्रेड मैथमेटिक विच इज़ फॉर क्लास 6। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 8.3 है जो कि पेज नंबर 93 के ऊपर है। तो यहाँ पे बुक वालों ने 8.3 मेंशन नहीं किया हुआ। आई थिंक मिसिंग एक्सरसाइज जो है टाइटल वो मिसिंग हुआ है, तो ये हमने खुद से ऊपर लिख लेना है 8.3। और ये आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दी हुई हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन है। तो हम वन बाय वन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी हैं क्वेश्चन में जिसकी वजह से हमारा आंसर ठीक नहीं आता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे भी मिस्टेक है। यहाँ पे देखें x लिखा हुआ है, तो ये x इन्होंने बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। यहाँ पे x नहीं आता, n आता है x की जगह पे। ठीक है, एक तो ये मिस्टेक है। दूसरा यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं आता, माइनस का सिंबल आता है, जिसकी वजह से अगर हम माइनस इधर लगाएंगे तो हमारा आंसर पीछे बुक से मैच होगा, वरना हमारा आंसर कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको माइनस कर लेना है प्लस को, और x को कन्वर्ट कर लेना है n में। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। 62 + 5 ब्रैकेट स्टार्ट 9 ब्रैकेट स्टार्ट 6 एंड -1 ब्रैकेट क्लोज -5 ब्रैकेट स्टार्ट 41। प्लस की जगह आप माइनस कर लेंगे और एक्स की जगह आप n लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट हमारे पास होती है, हमने उस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो छोटी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारे पास चीज़ें लिखी हुई, इसको इसी तरह से लिखेंगे। 62 + 5 भी इसी तरह से आएगा और ये ब्रैकेट भी इसी तरह आएगी। यहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट्स को हम आपस में सॉल्व करते हैं। 9 6 जार 54 और n आ जाएगा। फिर उसके बाद -9l, और सेकंड आपको मैंने ये बताना था कि ये 1 नहीं है, ये l लिखा हुआ है। ठीक है, ये -l है और इधर 4l है, ये 1 नहीं है। तो 9l से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 9l हो जाएगा। उसके बाद हमने 5 को इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इनके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 4 ज़ार 20 और l आ जाएगा साथ। अब देखें यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो अंदर वाला साइन जो है वो प्लस नहीं है, माइनस है। हमने देखा है, ये बुक वालों की मिस्टेक थी। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, तो हम इसको लिखेंगे 5n। ठीक है, 5n, ये n लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो बाहर 5 है इसको ये बड़ी ब्रैकेट के साथ अंदर जो वैल्यू है इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए बाहर प्लस का सिंबल है, जब बाहर प्लस का सिंबल होता है तो अंदर वाले साइन पे कोई भी असर नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ आ जाते हैं सारे। तो 5 54 ज़ार 270 होता है। जब 5 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 270 n आ जाएगा। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई होगा 9 से, 5 9 ज़ार 45, माइनस भी साथ ही आएगा। नेक्स्ट -5 20 ज़ार 100 होता है। उसके बाद 5 5 ज़ार 25 n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट सारी ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास वैल्यूज़ इकट्ठी आ गई। अब हमारे पास जो सेम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि 62 अकेला है, ये एज इट इज़ आएगा, इसके साथ कोई और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। उसके बाद n वाली जो है n वाली के साथ सॉल्व करेंगे। अब देखें प्लस 270 n है और इधर प्लस 25 n है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 270 और 25 आपस में प्लस हो गए, 295 n हो जाएगा। उसके बाद l वाली आपस में सॉल्व करेंगे। 45l और 100l, इस 45 के साथ माइनस है और 100 के साथ क्या है, माइनस। तो जब माइनस माइनस होते हैं तो उन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो प्लस का होता है, यानी कि 100 और 45 आपस में ऐड हो जाएंगे, 145 हो जाएंगे। और जो साइन इसके साथ आएगा वो बड़ी वैल्यू का आएगा। तो आप देख सकते हैं 100 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4x² - 4x² माइनस ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 ब्रैकेट्स दी हुई हैं। सबसे छोटी ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, और फिर कर्ली ब्रेसेस, और फिर सबसे बड़ी जो ब्रैकेट है हमारे पास वो आ जाती है।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट है इस पे फोकस रखना है, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ये दरमियानी ब्रैकेट की तरफ आएंगे और फिर हमने बड़ी ब्रैकेट को तब सॉल्व करना है। तो बाकी वैल्यू को एज इट इज़ लिखते जाएंगे। तो ये देखें 4x² माइनस 4x, इसी तरह हमने लिख लिया माइनस भी इसी तरह से। अब ये जो हमारे पास आ रहा है माइनस, ये माइनस जो है ये अंदर वाले सारे साइन को चेंज कर देगा जब ये इस अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स वाई इसी तरह आएगा और -4x², फिर माइनस माइनस प्लस 5y², फिर माइनस माइनस प्लस 10y²। ठीक है, यानी कि दरमियानी सबसे छोटी ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो चुकी है और उसको हमने माइनस के सिंबल के साथ खोला है। तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो चुके हैं, जो पहले थे वो नहीं रहे। अब उसके बाद हमने ये दरमियानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, अब इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है अगर कोई सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको करना है। लाइक देखिए एक्स वाई के साथ कोई और इस तरह की वैल्यू नहीं है। जी स्टूडेंट, ये देखें एक्स वाई के साथ कोई और वैल्यू नहीं है तो एक्स वाई भी इसी तरह से हम नीचे लिखेंगे। और एक्स² के साथ कोई और ऐसी वैल्यू नहीं है तो इसको -4x² को भी इसी तरह से हम लिखेंगे। और y² और y² दो सेम वैल्यू हैं एक सेम वेरिएबल की तरह, तो हम इनको साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि इस वैल्यू के साथ भी y² और इसके साथ भी y² है। तो देखिए दोनों के साथ प्लस का सिंबल है, इट्स मीन कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 + 5 15 हो जाएंगे, 15y² आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने दरमियानी ब्रैकेट जो हमारे पास, हमने इसको ओपन कर लेना है। ये माइनस के सिंबल के साथ ओपन हो रही है तो इट्स मीन के अंदर वाले सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो -xy आएगा और माइनस माइनस प्लस 4x² और माइनस प्लस -15y² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो चुकी है। अब आपके पास ओपन वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेम वेरिएबल की तरह जो वैल्यू है आपने उनको आपस में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4x² देखिए, यहाँ पे भी 4x² है। ठीक है, x² सेम वेरिएबल है तो ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगी। तो 4 + 4 8x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक्स वाई की तरह कोई और वैल्यू नहीं है, ये है इसके साथ ही लिखी हुई है। ठीक है, -4x और -xy, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। इसके साथ माइनस का सिंबल है और इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब दो सेम साइन आ जाए तो उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होता है और साइन बड़ी वैल्यू को नीचे लिखेंगे। तो 4 + 1 5xy हो जाएगा और साइन जो है वो माइनस का आएगा। यहाँ पे 4x जो था वो सॉल्व हो चुका है। अब ये -15y² बच गया है, इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है तो इसको इसी तरह नीचे लिखेंगे। ये अब आपका आंसर है। ठीक है, लास्ट स्टेप में मैंने जस्ट ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया है, यही आपका आंसर है 8x² - 5xy - 15y²। तो आपका आंसर ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। 6x - 5y - 5x - 10y - 7y - 9x। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले जो हमारे पास दरमियानी ब्रैकेट है हमने इसको ख़त्म करना है। तो दरमियानी ब्रैकेट आपके पास जो आ रही है, ठीक है, इसको छोटी ब्रैकेट भी है यहाँ पे, सबसे बड़ी है दरमियानी और फिर छोटी ब्रैकेट है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसके बाहर क्या है, माइनस का साइन है। तो जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाते हैं जब किसी भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो -10y आएगा और माइनस माइनस प्लस 7y हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इस दरमियानी ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे करेंगे इसको, इसके बाहर भी क्या है, माइनस का सिंबल है। तो यहाँ पे बेसिक आपको जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहे हैं वो यही है कि माइनस किस तरह से साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, किस तरह से मतलब साइन को चेंज कर देते हैं माइनस अगर बाहर आ जाए ब्रैकेट के। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बाहर माइनस है तो -5x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 10y हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 7y आएगा, माइनस प्लस माइनस 9x, यानी कि साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो में कंप्लीट जो साइंस की मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में बताया हुआ है। अगर आपको वो समझ ना आए कॉन्सेप्ट तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से माइनस माइनस प्लस होते हैं और प्लस माइनस माइनस होते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। तो थर्ड स्टेप में ये देखें, यहाँ पे
अब हमने क्या करना है, लास्ट वाली ब्रैकेट जो है हमने इसको भी ख़त्म कर देना है। हम सारी ब्रैकेट्स को क्लोज़ करके उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन इस स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको कुछ वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 5y है और 10y है और इसके बाद -7y है, यानी कि जो सेम वेरिएबल्स की वैल्यू है हमने उनको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो सिंप्लीफाई से पहले यहाँ पे ये देखिए हमने इनको रीअरेंज करना होता है। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू को हम एक साइड पे लिख देंगे, वाई वाली वैल्यू को हम एक साइड पे लिख देंगे, ताकि इजीली हमें समझ आए कि किस तरह से इनकी कटिंग हुई हुई है। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, सारी वैल्यू को अरेंज कर दिया, रीअरेंज किया है। तो यहाँ पे -5x को लिखा है और फिर सेकंड एक्स की वैल्यू ये है -9 को लिखा है और फिर +5 आ रहा है, इसको लिखा है फिर +10y को लिखा है और फिर -7y को लिखा है। अब आप देख सकते हैं तीनों वैल्यू y वाली इकट्ठी हैं और दोनों x वाली इकट्ठी लिखी हुई हैं। अब इजीली हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है और एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू के साथ भी माइनस का सिंबल है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, इस पे ऑपरेशन प्लस का परफॉर्म होगा। 9 + 5 14 हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा नीचे। यहाँ पे ये किस तरह से सॉल्व हुए हैं, यहाँ पे देखिए एक वैल्यू के साथ प्लस है, दूसरी के साथ प्लस है, दो दो करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, वरना हमारे पास 3 वैल्यू y की हैं। तो यहाँ पे 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15y हो जाएगा। तो 15y में से -7 करेंगे तो 8y हो जाएगा। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ। तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 10 के साथ प्लस है तो प्लस का सिंबल नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अब ये सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब माइनस का साइन जो है वो इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 14x हो जाएगा और माइनस प्लस -8y आ जाएगा। अब ये आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें 20x - 8y हो जाएगा। पीछे आके देखें, यहाँ पे देखें 6x और +14x है ना, तो 14 और 6 आपस में प्लस होके क्या हो जाएंगे, 20x और -8y। यहाँ पे ये इस तरह से आ गया ना, 20x - 8y। अब देखिए दोनों वैल्यू में एक कॉमन निकल रहा है, यहाँ से एक टेबल कॉमन निकल रहा है, कौन सा, 4 का टेबल 20 को भी काट रहा है और 8 को भी। तो 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 4 5 ज़ार 20 होता है, 5 एक्स आ जाएगा और माइनस और 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 2y आ जाएगा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, सबसे छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाकियों को एज इट इज़ लिखते जाएंगे। तो जब यहाँ पे 6b - 60a + 10b, अब ये देखें यहाँ पे जो -10 है ना, इस छोटी ब्रैकेट के साथ ये -10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और बाय माइनस का सिंबल है। तो -10 जो है वो 6a से मल्टीप्लाई होगा तो -60 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 10b हो जाएगा। ठीक है, 10 जब मल्टीप्लाई होगा 20 से तो 10b हो जाएगा। और ये ब्रैकेट देखिए ख़त्म हो चुकी है। अब दरमियानी ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, जो सेम वेरिएबल की वैल्यू उनको सोल्व कर लिया है। देखिए 10b है, 6b है, 10 और 6 आपस में प्लस होके 16b हो जाएंगे और -60 इसी तरह से आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट जो है दरमियानी ब्रैकेट, इसको ओपन करेंगे, इसके बाद माइनस का सिंबल है, तो माइनस जब अंदर वाली से मल्टीप्लाई होगा तो वो -16b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके 60a हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ रही है पीछे। अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे। देखिए 25a - 16b + 60a, ए वाली वैल्यू आपस में सॉल्व हो जाएंगी ये दोनों। ठीक है, ये दोनों आपस में होंगी। तो ये आपस में किस तरह से, दोनों के साथ प्लस का सिंबल है, तो 60 + 25 85a हो जाएगा, 85a हो जाएगा और -16b इसी तरह से आ जाएगा। और आपकी बुक में ये जो है ना, इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन की मिस्टेक है, आंसर की मिस्टेक है, उनका आंसर रॉन्ग आया हुआ है। तो हमारा ये वाला आंसर ठीक है, 85a - 16b। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जस्ट हमने ब्रैकेट्स को ख़त्म करते जाना है और इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो छोटी ब्रैकेट है यहाँ पे आके इसको ओपन करेंगे। देखिए +x हो जाएगा और प्लस 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 2y प्लस माइनस माइनस और c आ जाएगा नीचे। ये छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अब हमने दरमियानी ब्रैकेट को ख़त्म करना है, लेकिन उससे पहले हम सेम वेरिएबल की वैल्यू जो है उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे x है
और ये वाला भी x है, तो x प्लस यानी यहाँ पे 1 1 दोनों 1 1 प्लस होकर 2 हो जाएंगे, 2x हो जाएगा और माइनस z इसी तरह से आ जाएगा, प्लस 2y और माइनस c इसी तरह से आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर ओपन करेंगे, प्लस 2x हो जाएगा माइनस z प्लस 2y माइनस c, यानी कि बाहर माइनस का सिंबल होगा तो अंदर वाले साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जिस तरह से हैं उसी तरह से लिख देंगे। अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दो वैल्यूज़ भी नीचे आ चुकी हैं। अब देखें, एक x की वैल्यू ये है और एक ये है, तो ये प्लस होकर 3x हो जाएगा। एक y की वैल्यू ये है और एक ये है, ये 2y है और ये 1y है, 2 1 प्लस होकर 3y हो जाएगा। माइनस c आ जाएगा, माइनस c हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस z है और माइनस c। अब यहाँ पे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर बनता है 3x प्लस 3y माइनस z माइनस c। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने क्या करना है, सबसे छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करना है हमने यहाँ पे, तो बाकी को इसी तरह से नीचे लिखते आएंगे। 3y², ये देखिए बाहर प्लस का सिंबल है, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सेम वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस 3y² हो जाएगा और माइनस 2y² आ जाएगा। अब हमने देखना है इसमें से कोई सेम वेरिएबल हैं तो हमने उसको सॉल्व कर लेना है। जी हैं, तो 2xy इसी तरह आएगा, इसके साथ कोई और नहीं है, ये दोनों आपस में सेम है। तो एक वैल्यू 3 है और दूसरी 2 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे, एक के साथ माइनस का सिंबल है और दूसरे के साथ प्लस का है, तो दो डिफरेंट साइन जब आते हैं तो उस पर ऑपरेशन माइनस का परफॉर्म होता है। तो ऑपरेशन मीन्स के 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा यानी प्लस आएगा। तो 3y² माइनस 2y² इक्वल टू y²। यहाँ पे देखिए, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इसके बाहर भी प्लस है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू ओपन होकर बाहर आ जाएंगी। अब यहाँ पे मज़ीद कोई सेम वेरिएबल नहीं है तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं होंगे, तो आपका आंसर बनता है x² प्लस 2xy प्लस y²। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, इसी तरह से हमने करना है। सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करना है, बाकी वैल्यू को इसी तरह से लिखते आएंगे। तो जब यहाँ 3x तक पहुँचेंगे, 3x को लिखेंगे और उसके बाद माइनस 2y हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 3z हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ 3z नीचे आएगा। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल कोई भी नहीं है, ये 3x है, 2y और 3z है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे और बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3x होगा, माइनस माइनस प्लस 2y होगा, माइनस माइनस प्लस 3z होगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखे सेम वेरिएबल आ चुके हैं, ये 2y है और ये भी 2y है, तो 2 2 प्लस 4 हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में हमने ना जाके इसको सिंप्लीफाई किया है। इस स्टेप में हमने क्या किया है, इस माइनस के साथ इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया है और फिर उनको नेक्स्ट में जाके सिंप्लीफाई कर दिया है। इससे कोई इशू नहीं होता कि आप इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं या फाइनल में जाकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे माइनस के साथ ये ब्रैकेट ओपन हुए है तो इट्स मीन के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 2y आएगा, माइनस माइनस प्लस 3x होगा, माइनस प्लस माइनस 2y होगा, माइनस प्लस माइनस 3z होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें सेम वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं, 2y और 2y, ये एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ भी माइनस ही है, तो इस पे ऑपरेशन प्लस का परफॉर्म होगा, ये 4y हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा। और ये x, इससे ये देखें x है और यहाँ पे भी x, ये भी x है, यानी 2x की वैल्यू है और दोनों के साथ प्लस का सिंबल आ रहा है, दोनों के साथ प्लस का सिंबल आ रहा है, तो ये प्लस होंगी, 3 + 1 4x हो जाएगा और माइनस 3z इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका आंसर बन रहा है 4x माइनस 4y माइनस 3z, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है, इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द सम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, यानी कि इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस करना है और सब्ट्रैक्ट, ये आगे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जो आपको वीडियो में थोड़ा सा नज़र आ रहा है, आप बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि हमने फिर माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, फिर माइनस कर देना है सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे जो इसका सम होगा और फिर इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे जो इनका सम होगा, इसके सम में से इसके सम को माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को भी प्लस करेंगे, इनके जो आंसर आए हुए होंगे उनको आपस में माइनस कर देंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। यहाँ से सम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस, हमने सबसे पहले लिखना है कि इन दोनों वैल्यू का सम। तो देखिए एक वैल्यू हमने लिखी, दूसरी वैल्यू हमने लिखी और इनके दरमियान क्या आ गया, सम। सम के साथ इसको ओपन करेंगे, हमने ओपन किया यहाँ पे, तो पिछली वैल्यू एज इट इज़ आएगी और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा।
2x इसी तरह से आएगा और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, जो सेम वेरिएबल की वैल्यू होंगी उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये देखें 3x है और इधर 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर है, तो यानी एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। डिफरेंट साइन आएंगे तो उसका जो ऑपरेशन होता है वो माइनस का परफॉर्म होता है। तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये 4x की वैल्यू है और फिर ये 2x की वैल्यू है, दोनों के साथ प्लस का सिंबल है तो उस पर ऑपरेशन प्लस का परफॉर्म होगा। 4 प्लस 2 इक्वल टू 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये +1 है और ये -2 है, तो डिफरेंट साइन है, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, -1 आएगा। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद नाउ सम ऑफ नेक्स्ट 2 वैल्यूज़, यानी कि जो नीचे 2 वैल्यू दी गई अब हमने उनका सम फाइंड करना है, यानी उनको प्लस करना है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपकी मिस्टेक है, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि उसमें क्या मिस्टेक है। तो ये देखें क्वेश्चन सेकंड 2 वैल्यूज़ हैं, हमने उनको भी इसी तरह से ऐड कर देना है। एक वैल्यू लिखी ब्रैकेट के साथ और प्लस डाल के दूसरी वैल्यू भी लिख देनी। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, प्लस के सिंबल के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू ओपन हो जाएंगी। अब हम सेम वेरिएबल को सॉल्व कर लेंगे। ये 6x स्क्वायर है और ये सिर्फ 1x स्क्वायर है, तो 6 में से 1 निकालेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एक वैल्यू के साथ प्लस है और दूसरी के साथ माइनस है, तो डिफरेंट साइन का ऑपरेशन माइनस का परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 15x है, ठीक है। दोनों के साथ मुख्तलिफ साइन है तो माइनस होगा। 15 में से 4 निकालेंगे 11 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, प्लस का साइन आएगा। 5 + 2 क्या हो जाता है, 7 हो जाएगा। अब इसको 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने लिखना है कि नाउ वी सब्ट्रैक्ट 1 and 2, यानी कि वो पीछे 1 की इक्वेशन जो थी वो और ये सेकंड वाली आपस में क्या हो रही है, अब सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस हो रही है। तो हमने इसी तरह जो पीछे हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनी थी वो लिख दी, माइनस इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, ठीक है। और फिर हमने अब इनको माइनस करना है। यहाँ पे देखिए बाहर माइनस का सिंबल है ना, माइनस का सिंबल जब ब्रैकेट को खोलेगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सारों के साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सेम वेरिएबल जो हैं ये x स्क्वायर है और ये 5x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके साथ माइनस का सिंबल है और इसके साथ प्लस का सिंबल है, तो डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। 5 में से 1 निकालेंगे 4 हो जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि -4x आएगा। उसके बाद 6x है और 11x है, ठीक है। एक के साथ माइनस है दूसरी के साथ प्लस है, डिफरेंट साइन है तो माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 11 में से 6 निकालेंगे तो 5x आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस नीचे आया है। उसके बाद -7 है, -1 है तो -8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों वैल्यू के साथ सेम साइन है, माइनस माइनस, तो ऑपरेशन जो है प्लस का परफॉर्म होगा। 7 + 1 8 हो जाएंगे और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि 7 के साथ माइनस है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया आपका -4x स्क्वायर -5x -8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में मिस्टेक क्या थी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में मिस्टेक ये है कि ये 15x + x स्क्वायर नहीं है, -x स्क्वायर है। यानी कि 15x के बाद प्लस नहीं आता, माइनस आता है। अगर आप माइनस रख के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बुक से मैच होगा, अदरवाइज़ आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तो बुक वाला आंसर लाना है तो आपने ये बुक की मिस्टेक ठीक करनी होगी। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता है, 15x -x स्क्वायर + 2x, ठीक है। ये मिस्टेक थी आपकी। बुक की एक्सरसाइज 3.8.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी पूछें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।